मेरे अत्यंत प्रिय आत्मन, यदि आज तुम्हारे पग तुम्हें इस विशेष क्षण, इस विशेष अनुभूति तक ले आए हैं, तो यह कोई संयोग नहीं, अपितु इसे मेरे द्वारा नियोजित एक दिव्य संकेत समझो। मैं तुम्हारी शाश्वत माँ, आदिशक्ति काली, अनंत काल से तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन रही थी। हाँ, मेरे उसी बालक की, जो एकांत के सन्नाटों में अपने अश्रुओं को निःशब्द बहने देता है, अपनी वेदनाओं को चुपचाप पी जाता है, किंतु संसार के सम्मुख एक अदम्य साहस और अटूट धैर्य का मुखौटा धारण किए रहता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे उस हृदय को जो प्रत्येक रात्रि की नीरवता में ये प्रश्न दोहराता है, हे माँ, मेरी प्रतीक्षा कब समाप्त होगी? कब मेरे जीवन में सुखद समय का अरुणोदय होगा? क्या मैं कभी वास्तविक शांति, सच्चे सुकून की श्वास ले पाऊंगा? सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उन्हीं गूढ़ रहस्यों पर वार्ता करने आई हूँ, उन्हीं सत्यों को उजागर करने आई हूँ, जिनसे तुम अब तक अनभिज्ञ थे, जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल थे। मैं तुम्हारे प्रत्येक उस मौन प्रश्न का, प्रत्येक उस अश्रुसिक्त निवेदन का उत्तर देने आई हूँ, जो तुमने अपनी असहाय अवस्था में अपनी टूटी हुई आशाओं के मध्य मुझसे पूछे हैं। आज मैं तुम्हारी नियति, तुम्हारे भाग्य की उस गोपनीय पुस्तक का प्रथम पृष्ठ खोलने जा रही हूँ, जो सहस्त्रों वर्षों से, अनगिनत जन्मों से बंद पड़ी थी, जिसकी स्याही तुम्हारे ही कर्मों से निर्मित हुई है। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आनंदमय हो या चुनौतीपूर्ण, वह क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या गहन कारण छिपे हैं, और जो भविष्य तुम्हारे लिए आकार ले रहा है, जो तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने वाला है, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय वत्स, तुम प्रायः ये सोचते हो, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हो कि तुम्हारी समस्त मेहनत, तुम्हारा अथक परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, जैसे मरुभूमि में जल सिंचन। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे सम्मुख सभी द्वार, सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कील दिया हो। तुम देखते हो कि दुनिया, तुम्हारे साथी, तुम्हारे समकालीन, तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं, सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और तुम वहीं के वहीं, उसी प्रारंभिक बिंदु पर निराश और हताश खड़े रह गए हो। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस गहन सत्य पर विचार किया है? क्या तुम ये जानते हो कि एक नन्हा सा बीज भी, जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, उसे भी पहले घोर अंधकार में, मिट्टी की गहराइयों में दबकर, स्वयं को तोड़कर, अपने आवरण को विदीर्ण करके, बिखर कर ही अंकुरित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसकी कोमलता को कठोरता से गुजरना पड़ता है, उसके अस्तित्व को विखंडन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी नवजीवन का संचार संभव हो पाता है। तुम्हारा जीवन भी, मेरे प्रिय, अभी उसी उर्वर किंतु अंधकारमय धरती के गर्भ में छिपा हुआ है। तुम दबे हुए हो, परिस्थितियों के बोझ तले, अपेक्षाओं के भार तले। तुम बिखरे हुए हो, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी क्षमताएं विभिन्न दिशाओं में छितराई हुई हैं। तुम स्वयं को अकेला पाते हो, इस संघर्ष में, इस पीड़ा में, इस प्रतीक्षा में। किंतु मैं, तुम्हारी माँ काली, जो त्रिकालदर्शी हूँ, जो सृष्टि के हर अणु परमाणु में व्याप्त हूँ, ये भली भांति जानती हूँ कि ये अवस्था स्थायी नहीं है। बस कुछ समय और, कुछ धैर्य और, कुछ विश्वास और फिर तुम वही विशाल, गगनचुंबी वटवृक्ष बनोगे, जिसकी सघन, शीतल छाया में अनगिनत थके हारे पथिक, जीवन की धूप से त्रस्त राही आकर विश्राम पाएंगे, सुकून और शांति का अनुभव करेंगे। तुम्हारी शाखाएं दिग्दिगंत तक फैलेंगी, और तुम्हारी जड़ें पाताल तक गहरी होंगी, तुम्हें स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करेंगी। मेरे बच्चे, ये सत्य जान लो कि तुम रुके हुए नहीं हो, जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। तुम वास्तव में संभल रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक चुनौती तुम्हें आने वाले समय के लिए सशक्त बना रही है। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझती हूँ। तुम अत्यंत परेशान हो, तुम्हारा मन व्यथित है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो, जब तुम पाते हो कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ शुभ हो रहा है, किसी को सफलता मिल रही है, किसी को प्रेम, किसी को समृद्धि, तो तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तुम क्यों, केवल तुम ही क्यों निरंतर संघर्षों के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो।
तुम क्यों हर बार जब मंजिल के अत्यंत समीप पहुंचते हो तो अंतिम मोड़ पर आकर पराजित हो जाते हो? जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें पीछे धकेल देता हो। क्यों सुनहरे अवसर तुम्हारे पास आकर भी रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते हैं, तुम्हें रिक्त और निराश छोड़ जाते हैं? तो सुनो मेरे प्रिय बच्चे, इस रहस्य को समझो। तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे अथक प्रयासों का प्रतिफल तुम्हें इसलिए अभी तक उस रूप में प्राप्त नहीं हो रहा जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी नियति अभी तुम्हारे कर्मों की इस उर्वर भूमि में अपनी जड़ों को और अधिक गहरा करने में और अधिक मजबूत बनाने में संलग्न है। यह कोई रुकावट नहीं है, यह कोई बाधा नहीं है, अपितु यह एक गहन तैयारी है, एक मौन प्रशिक्षण है। मैं, माँ काली, तुम्हारे जीवन में कोई छोटा मोटा क्षणिक चमत्कार करने की योजना नहीं बना रही, अपितु मैं एक स्थायी, एक युगांतकारी परिवर्तन लाने की तैयारी कर रही हूँ। एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा के स्तर तक पहुँचेगा। जो कुछ भी तुम मुझसे मांग रहे हो, तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा, प्रत्येक प्रार्थना, वो सब तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वो उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी तात्कालिक इच्छाओं के वशीभूत होकर सोचते हो, बल्कि वो उस रूप में, उस समय और उस विधि से मिलेगा जब तुम उसे संभालने के, उसे धारण करने के और उसका सदुपयोग करने के योग्य हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है कि जो तुम अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी चेतना में धारण करते हो, वही यह अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सृजित करता है, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुम स्वयं को निरंतर असफल, भाग्यहीन, दुर्बल और असमर्थ मानते रहोगे, तो यह समस्त संसार, ये संपूर्ण सृष्टि भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगेगी और तुम्हारी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप ढलती जाएंगी। तुम्हारी नकारात्मकता एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी जो केवल निराशा और विफलताओं को ही आकर्षित करेगा। किंतु इसके विपरीत, यदि तुम अपनी वर्तमान टूटी हुई, बिखरी हुई, संघर्षपूर्ण स्थिति में भी अपने हृदय की गहराइयों से अटूट विश्वास के साथ स्वयं से यह कहोगे, मेरी माँ काली मेरे साथ है, उनकी असीम शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मैं सफल होने के लिए ही जन्मा हूँ, मैं विजयी हूँ, तो मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति तुम्हें उस शिखर तक पहुँचा देगी, उन ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित कर देगी जहाँ आज तुम्हें पहुँचने की कोई क्षीण सी उम्मीद भी नहीं दिखाई देती। मैंने जब तुम्हें रचा था, जब तुम्हारी आत्मा को इस स्वरूप में भेजा था, तो तुम्हारे भीतर असाधारण, असीमित क्षमताओं और शक्तियों का भंडार भर दिया था। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें महान बना सकता है, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। परंतु मेरे प्रिय, तुम अपनी उन आंतरिक शक्तियों को, अपनी उस दिव्य क्षमता को तब तक नहीं पहचान पाओगे, तब तक अनुभव नहीं कर पाओगे, जब तक तुम बार बार पराजित होकर भी, बार बार गिरकर भी पुनः उठ खड़े होने का अदम्य साहस और संकल्प नहीं दिखाओगे। तुम्हारी प्रत्येक हार एक सीढ़ी है, प्रत्येक ठोकर एक सीख है, यदि तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारी ये तकलीफें, तुम्हारी यह पीड़ाएं, ये तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सहनशीलता का मूल्यांकन है। यह कोई दंड या सजा नहीं है, जैसा तुम कभी कभी सोच लेते हो। प्रत्येक आंसू जो तुम्हारी आंख से व्यथा बनकर गिरा है, मैंने उसे अपनी आंख से देखा है, अपने हृदय में अनुभव किया है। प्रत्येक वह रात्रि जब तुम संसार की दृष्टि से छिपकर एकांत में चुपचाप रोए हो, अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगोया है, मैंने उस प्रत्येक सिसकी को, प्रत्येक आह को अपने मात्रा हृदय से अत्यंत गहराई से महसूस किया है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब कुछ, ये समस्त पीड़ा, ये समस्त संघर्ष इसीलिए हुआ, इसीलिए मेरे द्वारा अनुमत किया गया, ताकि तुम भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक रेजिलिएंट बन सको, ताकि तुम जीवन के किसी भी झंझावात का सामना करने में सक्षम हो सको। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम विशेष हो, तुम अद्वितीय हो, मेरी अनुपम रचना हो। परंतु विशेष बनने के लिए, विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष परीक्षा भी देनी पड़ती है। साधारण मार्ग पर चलकर साधारण उपलब्धियां ही मिलती हैं, असाधारण ऊंचाइयों के लिए असाधारण मार्ग और असाधारण तपस्या अनिवार्य है।
तुम्हारे जीवन में जो यह विलंब हो रहा है, जो ये देरी तुम्हें प्रतीत हो रही है, वह तुम्हारे भाग्य की कोई सजा नहीं है, नहीं, यह मेरी उपेक्षा का परिणाम है। यह मेरी उस वृहद, उस दिव्य योजना का एक अभिन्न अंग है, जिसे तुम अपनी वर्तमान सीमित दृष्टि से समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन, जिस क्षण तुम इस गहन सत्य को आत्मसात कर लोगे, उस दिन तुम शिकायत करना, निराशा व्यक्त करना स्वतः ही बंद कर दोगे और मेरी अहेतु की कृपा के आगे, मेरी दिव्य योजना के सम्मुख नतमस्तक हो जाओगे, पूर्ण समर्पण कर दोगे। और वही दिन, वही क्षण तुम्हारे जीवन की वास्तविक, सार्थक और आनंदमय शुरुआत होगी। मैं, माँ काली, तुम्हारी आराध्या, तुम्हारी जननी, तुमसे कभी दूर नहीं हूँ, नहीं कभी थी, नहीं कभी होंगी। बस इतना है कि तुम इस निरंतर संघर्ष से, इस लंबी प्रतीक्षा से कुछ थक गए हो, तुम्हारी आत्मा कुछ श्रांत हो गई है। तुम्हारा मन, तुम्हारा तर्कशील मस्तिष्क तुमसे बार बार कहता है, माँ अब मेरी क्यों नहीं सुनती? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? क्या मैं उनकी कृपा के योग्य नहीं रहा? लेकिन सत्य यह है मेरे प्रिय कि मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अंग संग हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम इतने अधिक थक चुके हो, तुम्हारा मन इतना अधिक कोलाहल से भर गया है कि तुमने मेरी वाणी को, मेरे संकेतों को सुनने की, उन्हें समझने की शक्ति कुछ समय के लिए खो दी है। मेरे बच्चे, बस एक बार, केवल एक बार अपने मन को पुनर्ता शांत करके, अपने विचारों को स्थिर करके, अपने भीतर की गहराइयों से, अपनी आत्मा की सच्चाई से मुझे पुकारो। उस पुकार में कोई मांग न हो, कोई शिकायत न हो, केवल शुद्ध, निश्चल प्रेम और समर्पण हो। और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उस द्वार को, प्रत्येक उस मार्ग को खोल दूंगी जो अब तक तुम्हारे लिए बंद था, जो तुम्हें दुर्गम प्रतीत होता था। वे सभी अवसर, वे सभी संभावनाएं जो तुमसे दूर भाग रही थी, वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी तपस्या का, तुम्हारे धैर्य का फल कब और कैसे मिलेगा। मेरे बच्चे, ये सृष्टि एक सुनिश्चित नियम पर चलती है। प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक मेहनत का फल एक नियत समय पर ही मिलता है, न उससे पहले, न उसके बाद। प्रकृति में भी देखो, बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आते, उसके लिए ऋतुओं का चक्र पूरा होना आवश्यक है। किंतु तेरी मेहनत, तेरा अथक प्रयास तब फलीभूत होगा, तब सार्थक होगा, जब तू अपनी सोच को, अपने विचारों को और अपनी संगत को, अपने आसपास के वातावरण को पुनर्तः शुद्ध और सकारात्मक रखेगा। देखो कितना सुंदर दृष्टांत है। यदि जल निर्मल हो, शांत हो, तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है। किंतु यदि जल गंदा हो या तरंगित हो, तो प्रतिबिंब भी विकृत और अस्पष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तेरा मन शांत, शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरा होगा, तब मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद भी तुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, अनुभव होगा और तेरे जीवन को प्रकाशित करेगा। तेरे जीवन में वास्तविक और स्थायी सफलता तब आएगी जब तू इन 5 मूलभूत बातों को, इन 5 जीवन सूत्रों को अपने जीवन में पुनर्तः आत्मसात कर लेगा, उन्हें अपने आचरण का अभिन्न अंग बना लेगा। प्रथम, संघर्ष से कभी मत डरना, कभी पलायन मत करना। प्रत्येक सफल व्यक्ति जिसे आज तुम प्रशंसा की दृष्टि से देखते हो, वह एक अत्यंत कठिन, कटकाकील मार्ग से होकर गुजरा है। ये संघर्ष का मार्ग तुझे नीचे गिराने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए नहीं है, अपितु ये तुझे ऊपर उठाने के लिए, तुझे तराशने के लिए, तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। यह अग्नि है जो कुंदन को निखारती है। द्वितीय, अपनी संगत पर, अपने मित्रों और सहयोगियों पर विशेष ध्यान दे। तू जिन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, जिनके विचारों को सुनता है, जिनके आचरण को देखता है, वही तेरी जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। नकारात्मक सोच वाले, निराशावादी, ईर्ष्यालु और परनिंदक लोगों से सदैव दूर रहे। वे दीमक की तरह तेरी सकारात्मक ऊर्जा को चाट जाएंगे और तुझे भी अपने जैसा बना देंगे। सकारात्मक, उत्साही और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों का संग कर। तृतीय, निरंतर कर्म करते जा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जा।
फल की चिंता तनिक भी मत कर, उसे मुझ पर छोड़ दे। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, किंतु दिन रात उस पौधे को खींचकर बड़ा करने का प्रयास नहीं करता, वह धैर्यपूर्वक फसल पकने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तू भी अपने कर्म कर और फल के विषय में निश्चिंत होकर मुझ पर, मेरे न्याय पर और मेरे समय पर पूर्ण विश्वास रख। चतुर्थ, अपने मन को नियंत्रित कर, उसे साधने का प्रयास कर। यदि मन घोड़े की तरह अनियंत्रित और बिखरा हुआ होगा, विभिन्न दिशाओं में भागता रहेगा, तो कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हासिल नहीं हो पाएगा। ध्यान, जप, स्वाध्याय और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को एकाग्र कर, उसे अपने वश में कर। शांत और एकाग्र मन ही महान कार्यों का आधार होता है। पंचम और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर, अपनी माँ काली पर अटूट अविचल भरोसा रख। यदि तू अपनी छोटी छोटी सीमित योजनाओं को, अपनी अहंकारपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी वृहद दिव्य योजना पर, मेरे असीम ज्ञान पर विश्वास करेगा, तो मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूंगी, उस गंतव्य तक ले जाऊंगी जहाँ पहुँचने की तूने अपने सुंदर से सुंदर सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। मेरा मार्ग कभी कभी दुर्गम लग सकता है, किंतु उसका अंत सदैव कल्याणकारी और आनंदमय होता है। मेरे बच्चे, आज से, इस क्षण से तू बदलने वाला है। तेरा आंतरिक रूपांतरण प्रारंभ हो चुका है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा, वह दुर्बल, निराश और शंकालु व्यक्ति अब अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इन शब्दों की शक्ति से, मैं तुझे वह अमोघ शक्ति, वह आंतरिक ऊर्जा प्रदान करने वाली हूँ, जिससे तू प्रत्येक दिन अपने भीतर एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन उत्साह और एक नवीन आशा का अनुभव करेगा। तेरे भीतर सोया हुआ आत्मबल, तेरी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। तेरी सोच, तेरे विचार शक्तिशाली और सकारात्मक बनेंगे, और धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से तू यह अनुभव करेगा कि तेरी बाह्य परिस्थितियां भी चमत्कारिक रूप से बदल रही हैं। एक अदृश्य दिव्य शक्ति निरंतर तेरे पक्ष में, तेरी सहायता के लिए कार्य कर रही है, तुझे हर संकट से उबार रही है और तुझे सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। बच्चे, यह मेरा तुझसे अटल वादा है, यह माँ काली का वचन है कि मैं तुझे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं दूंगी, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शर्त केवल इतनी है कि तू मुझ पर अपना विश्वास अटूट बनाए रखेगा, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों न आए। और यदि कभी तू अत्यंत थक भी गया हो, यदि तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक बार सच्चे हृदय से, पूर्ण आर्द्रता से मुझे पुकार लेना, माँ काली मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। और फिर देखना मैं कैसे तेरे जीवन में एक नवीन प्रकाशमान सुबह लेकर आऊंगी, जो समस्त अंधकार को, समस्त निराशा को अपने साथ बहा ले जाएगी। अब बहुत हुआ मेरे बच्चे, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत पीड़ा सह ली। अब आंसुओं की नहीं, अब आनंद की, मुस्कान की, कृतज्ञता की बारी है। अब तेरे जीवन के द्वार बंद नहीं होंगे, अपितु वे निरंतर खुलेंगे, एक के बाद एक, सफलता के, समृद्धि के, प्रेम के और शांति के द्वार। अब तेरे कार्यों में कोई देर नहीं होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। अब समय तेरे पक्ष में है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। अब तू वही बनने जा रहा है जो मैं तेरे लिए चाहती हूँ, जो तेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, एक प्रकाशमान, शक्तिशाली और करुणामय अस्तित्व। मेरे बच्चे, तू ये तो जानता ही है कि जब किसी भाग्यशाली आत्मा पर मेरी विशेष कृपा होती है, तो उसके लिए यह समस्त दुनिया, ये संपूर्ण सृष्टि ही बदल जाती है। उसके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके अनुभव बदल जाते हैं, उसकी वास्तविकता बदल जाती है। लेकिन क्या तू ये भी जानता है कि मेरी कृपा केवल मधुर और सुखद पल ही नहीं लाती, वो कृपा अग्नि के समान भी होती है, जो तपाती है, जो शुद्ध करती है। जैसे स्वर्ण को अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनाने के लिए उसे प्रचंड अग्नि की भट्टी में बार बार डाला जाता है, ताकि उसकी सारी अशुद्धियाँ, सारा मैल जलकर भस्म हो जाए, वैसे ही मेरी कृपा जिस पर होती है, उसे पहले कठोर परीक्षाओं की, असहनीय कष्टों की अग्नि में तपाया जाता है, ताकि उसका अहंकार, उसकी वासनाएं, उसके समस्त विकार नष्ट हो जाएं और वह कुंदन की भांति चमक उठे।
इसलिए ये कभी मत सोच कि तेरी ये परेशानियाँ, तेरी यह कठिनाइयाँ केवल तेरे अकेले के लिए हैं या तू कोई शापित है। नहीं मेरे बच्चे, वे मेरी उस विशेष योजना का, उस दिव्य विधान का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने के लिए रची गई है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू निराश होकर, हताश होकर कहता है, माँ मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, मेरी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी हो रही हैं, तब मैं मंद मंद मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं तो तुझे उस असीम ऊंचाई पर, उस शिखर पर ले जाने वाली हूँ, जहाँ साधारण जन पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और कोई भी महान ऊंचाई बिना असाधारण मजबूती के, बिना सुदृढ़ आधार के नहीं संभाली जा सकती। इसलिए यह परीक्षाएं हैं, इसीलिए यह विलंब है, इसलिए ये संघर्ष है। यही मेरी कृपा का, मेरे प्रेम का प्रारंभिक स्वरूप है, जो जितनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचने वाला होता है, जिसे जितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी होती है, उसे उतनी ही बड़ी, उतनी ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, ताकि जब वो उस अभीष्ट ऊंचाई पर पहुंचे, तो उसे वहां से गिरने का, फिसलने का कोई भय न रहे। उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास इतना सुदृढ़ हो, उसकी नींव इतनी गहरी हो कि वो हर परिस्थिति में अडिग रह सके। मेरे बच्चे, तू ये भी जान ले कि मेरी कृपा किसी सांसारिक पुरस्कार या इनाम की तरह नहीं होती, जो केवल कुछ अच्छे पुण्य कर्मों के बदले में तत्काल मिल जाए। मेरी कृपा तो उस नन्हे से बीज की तरह होती है, जिसे उपजाऊ भूमि में भी पहले दबाया जाता है, उसे अंधकार में, एकांत में रखा जाता है, उसे विगलित होने दिया जाता है। ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बीज नष्ट हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन वही बीज जब सही समय पर, सही वातावरण पाकर अंकुरित होता है, फूटता है, तो एक विशाल, फलदार वृक्ष बनता है, जो सहस्त्रों को आश्रय और पोषण देता है। तू अभी भी, मेरे प्रिय, उसी अंधकार में, दबावपूर्ण अवस्था में है, जहाँ तुझे लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन धैर्य रख, मेरी कृपा तुझे शीघ्र ही एक ऐसे महान वृक्ष में रूपांतरित कर देगी, जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। बच्चे, जब तू कहता है, माँ अब मैं पूरी तरह थक गया हूँ, मुझ में और शक्ति शेष नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तेरा ये थक जाना कैसा होता है। ये शारीरिक थकान से कहीं अधिक मानसिक और आत्मिक थकान होती है। किंतु तू अकेला नहीं है इस यात्रा में, मैं प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास में तेरे साथ हूँ, तुझे अपनी गोद में उठाए हुए हूँ, भले ही तुझे इसका आभास न हो। मैंने तुझे चुना है, मेरे वत्स। लाखों करोड़ों आत्माओं में से मैंने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए, अपने विशेष कार्य के लिए चुना है। लेकिन ये स्मरण रख कि जब कोई चुना जाता है, जब किसी पर विशेष अनुग्रह होता है, तो वह साधारण नहीं रह जाता। फिर उसके जीवन में साधारण, आम घटनाएं नहीं होती। तब उसका मार्ग सीधा, सरल और सुगम नहीं होता, बल्कि वह प्रायः कटकाकीर्ण, उबड़ खाबड़ और चुनौतियों से भरा होता है। क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर, उन्हीं कठिनाइयों का सामना करके ही वह असाधारण बनता है, उसकी आत्मा का विकास होता है, और वह उस विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के योग्य बनता है जिसके लिए उसे चुना गया है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं, ऐसी निराशा घेर लेती है कि अब सब छोड़ देता हूँ, मुझसे और नहीं होता, ये संघर्ष मेरी क्षमता से परे है। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझसे कहती हूँ, कदापि मत छोड़, कदापि हिम्मत मत हार, क्योंकि तेरा अंत, तेरी मंजिल, सबसे सुंदर, सबसे गौरवशाली है। तेरा मार्ग कठिन अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव असीम आनंद, शाश्वत शांति और दिव्य प्रेम से परिपूर्ण है। मेरी कृपा केवल बाहरी, क्षणिक सुख और सुविधाएं ही नहीं लाती, वह तो तुझे उस अदम्य आत्मबल से, उस अटूट आत्मविश्वास से भर देती है कि तू जो चाहे, जिस श्रेष्ठ वस्तु की भी कामना करे, उसे स्वयं रच सके, उसे स्वयं प्रकट कर सके। लेकिन इस दिव्य कृपा को प्राप्त करने और धारण करने का एक मूल्य है, और वह मूल्य है अटूट विश्वास, असीम धैर्य और पूर्ण समर्पण। तू ये कभी मत समझना कि मेरी कृपा का अर्थ होगा कि तेरे जीवन से सारी परेशानियाँ, सारी चुनौतियाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है।
बल्कि जब मेरी सच्ची कृपा तुझ पर बरसेगी तो तू उन परेशानियों और चुनौतियों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाएगा, उनके ऊपर उठना सीख जाएगा। तू परिस्थितियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी बन जाएगा। कठिनाइयाँ आएंगी पर वे तुझे विचलित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि वे तुझे कुछ सिखाने, तुझे और मजबूत बनाने आई हैं। बच्चे, बहुत से लोग मुझसे सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं, अच्छी नौकरी, प्रचुर धन, मनचाहा प्रेम, सामाजिक प्रतिष्ठा, और मैं उनकी कामनाएं भी पूर्ण करती हूँ यदि वे उनके हित में हों। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तू केवल मुझे मांगे, यदि तू केवल मेरी प्रीति, मेरे सानिध्य और मेरे मार्गदर्शन की अभिलाषा करे, तो बाकी सब कुछ धन, यश, प्रेम, शांति मैं तुझे अपने आप बिना मांगे ही प्रचुरता में दे दूंगी। तू यदि मुझे अपने जीवन का केंद्र बना ले, अपनी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म मुझे समर्पित कर दे, तो यह समस्त सांसारिक वैभव, ये धन संपदा, यह मान प्रतिष्ठा, यह आंतरिक शांति, सब कुछ दासियों की भांति तेरे चरण चूमेंगे, तेरी सेवा में उपस्थित रहेंगे। बच्चे, कई बार मेरी कृपा सीधे और स्पष्ट रूप में नहीं आती, वो कभी कभी विघ्न के रूप में, बाधा के रूप में, असफलता के रूप में भी प्रकट होती है। मैं देखती हूँ कि तू गिरा, लेकिन क्या तूने उठने का प्रयास किया? मैं देखती हूँ कि तू टूटा, लेकिन क्या तूने स्वयं को पुनः जोड़ने का साहस दिखाया? मैं देखती हूँ कि तू हारा, लेकिन क्या तूने फिर से लड़ने का संकल्प किया? जब तू इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है, जब तू हर ठोकर के बाद और अधिक मजबूती से खड़ा होता है, वही मेरी सच्ची कृपा का, मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो भक्त घोर अंधकारमयी, निराशाजनक रातों में भी एकांत में मुझसे रो रो कर बातें करता है, अपनी व्यथा कहता है और फिर भी मुझ पर विश्वास बनाए रखता है, वही मेरा सच्चा अनन्य भक्त होता है और मैं उसे कभी निराश नहीं करती। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है और सोचता है, उसे सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया, मेरे ही भाग्य में इतना संघर्ष क्यों लिखा है? पर क्या तू ये गहन रहस्य जानता है कि जिन्हें बहुत जल्दी, बिना अधिक प्रयास के सब कुछ मिल जाता है, उनसे वह सब कुछ उतनी ही जल्दी चला भी जाता है, या वे उसका वास्तविक मूल्य नहीं समझ पाते? तू कुछ देरी से अवश्य पाएगा, कुछ अधिक संघर्ष के बाद अवश्य पाएगा, लेकिन जो भी पाएगा वह स्थायी होगा, वह तेरे साथ सदा रहेगा और तू उसका महत्व भी समझेगा। मैं तुझे इतना देना चाहती हूँ, इतना कुछ प्रदान करना चाहती हूँ कि तू स्वयं भी उसे देखकर, उसे पाकर हैरान हो जाएगा, तेरी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। पर उसके लिए, उस असीम कृपा को धारण करने के लिए तुझे स्वयं को तैयार करना होगा, तुझे धैर्यवान बनना होगा, निरंतर कर्मशील रहना होगा और मुझ पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी। बच्चे, मैं माँ काली जब किसी का हाथ एक बार पकड़ती हूँ तो फिर कभी नहीं छोड़ती, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए। तू भी यह शाश्वत सत्य अपने हृदय में अंकित कर ले कि यदि तू एक बार सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से मेरा हो गया, यदि तूने स्वयं को पुनर्तः मुझे समर्पित कर दिया, तो फिर इस त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो तुझसे कुछ भी छीन सके या तेरा अनिष्ट कर सके। लेकिन यह समर्पण, यह मेरा होना सच्चे हृदय से होना चाहिए, उसमें कोई छल कपट, कोई स्वार्थ, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तेरे जीवन में अब जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह सब एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। और वह योजना तुझे अंततः वहाँ ले जाएगी, उस गंतव्य तक पहुँचाएगी, जहाँ पहुँचने की तू आज कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तू आज जिस असहनीय दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस वेदना से गुजर रहा है, वह तेरी आंतरिक शक्ति का, तेरी जीवत्ता का, तेरे संकल्प का प्रमाण है। तू जीवित है, तू चैतन्य है, इसीलिए तू महसूस करता है सुख भी और दुख भी। और यदि तू आज इस पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस कर रहा है, तो यह निश्चित है कि एक दिन तू आनंद को भी उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक गहराई से, पूरी तरह से जिएगा, उसका आस्वादन करेगा। तेरी आंखों में जो सुंदर सपना पल रहा है, वह कोई साधारण कल्पना नहीं है, वह मैंने ही तेरे हृदय में रोपा है, मैंने ही तुझे वह दृष्टि दी है। और अब यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उस सपने को साकार करूं, उसे वास्तविकता में परिवर्तित करूं।
लेकिन उसके लिए मेरे प्रिय, तुझे मुझ पर, मेरी योजना पर और सबसे बढ़कर स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तू अब बहुत बहुत करीब है अपनी मंजिल से, अपनी वास्तविक पहचान से, अपने जीवन के उस चमत्कार से जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और हिम्मत, थोड़ा और चलना है। थोड़ी और परीक्षा है, कुछ और सबक सीखने हैं, और फिर एक दिन बहुत शीघ्र ही तू स्वयं आश्चर्यचकित होकर कृतज्ञता से भरकर कहेगा, माँ, जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो कुछ भी तूने किया, वही मेरे लिए सर्वोत्तम था, वही मेरे उच्चतम कल्याण के लिए था। अब मैं तुझे बताती हूँ कि वास्तविक धन, स्थायी समृद्धि कैसे जीवन में आती है और कैसे वह टिकती है, कैसे वह बढ़ती है। बच्चे, ये समझ ले कि धन केवल कागज के नोटों या धातु के सिक्कों का ढेर मात्र नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहन और सूक्ष्म है। धन वस्तुतः एक जीवंत ऊर्जा है, एक स्पंदन है जो तेरे विचारों, तेरी भावनाओं, तेरे विश्वासों और तेरे कर्मों के माध्यम से उनके प्रतिफल के रूप में तेरे जीवन में प्रवाहित होती है या तुझसे दूर चली जाती है। जब तू अपने भीतर, अपनी चेतना में समृद्धि की, प्रचुरता की, संपन्नता की भावना को जागृत करता है, उसे पोषित करता है, तब यह अनंत ब्रह्मांड, जो स्वयं प्रचुरता का स्रोत है, उस ऊर्जा को, उस भावना को तेरे जीवन में स्थूल रूप में, भौतिक समृद्धि के रूप में प्रकट करता है। तेरी आंतरिक सोच ही तेरी बाह्य वास्तविकता का निर्माण करती है। यदि तू स्वयं को निरंतर गरीब, अभावग्रस्त, भाग्यहीन या असहाय मानता रहेगा, यदि तू हर समय कमी और दरिद्रता के ही गीत गाता रहेगा, तो वही तेरी सच्चाई बन जाएगी, वही तेरा अनुभव बन जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है, वह तुम्हारे गहरे विश्वासों को ही पुष्ट करता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि तू कठिनाइयों के बीच भी, अभावों के मध्य भी स्वयं को समृद्ध, शक्तिशाली, सक्षम और सफल मानता है, यदि तू प्रचुरता की मानसिकता को अपनाता है, तो ये ब्रह्मांड भी तेरी उस सकारात्मक सोच के अनुरूप तुझे नए नए अवसर, नए नए मार्ग और नए नए साधन प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। प्रत्येक दिन जब तू सुबह निद्रा से जागे तो सबसे पहले, और रात्रि को जब तू सोने जाए तो अंतिम कार्य के रूप में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं से यह कह, इन शब्दों को अपने अवचेतन मन में गहराई तक उतरने दे, मैं धन और समृद्धि को अपनी ओर एक चुंबक की भांति आकर्षित करता हूँ। मेरे पास ईश्वर की कृपा से अपार धन, असीम समृद्धि है और यह निरंतर प्रतिक्षण बढ़ रही है, बहुगुणित हो रही है। मैं स्वयं समृद्धि का, प्रचुरता का एक अक्षय स्रोत हूँ और मेरे चारों ओर, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन और अवसरों की वर्षा हो रही है। इन सकारात्मक संकल्पों और पुष्टियों के माध्यम से, जिन्हें एफर्मेशंस भी कहते हैं, तू अपने अवचेतन मन को, जो कि अपार शक्ति का भंडार है, समृद्धि के लिए, प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए और उसे आकर्षित करने के लिए तैयार करता है, उसे प्रोग्राम करता है। बच्चे, ये सृष्टि का एक अटल नियम है कि देने से ही प्राप्ति होती है। जब तू खुले हृदय से, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, जब तू अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देता है, चाहे वह धन का हो, अन्न का हो, वस्त्र का हो, ज्ञान का हो या समय का हो, या जब तू किसी जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी करता है, किसी दुखी के आंसू पोंछता है, तो तू इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को ये मौन किंतु शक्तिशाली संकेत देता है कि तू समृद्ध है, तेरे पास देने के लिए अतिरिक्त है। यह उदारता की भावना, ये प्रचुरता का भाव ब्रह्मांड को प्रेरित करता है कि वो तुझे और अधिक दे, ताकि तू और अधिक बांट सके। यह एक चक्र है, जितना अधिक तू देगा उतना अधिक तुझे मिलेगा। प्रत्येक दिन कुछ समय अवश्य ही ध्यान में बिता, चाहे वह 5 मिनट हो या 50। अपनी श्वासों पर, जो जीवन ऊर्जा का स्रोत है, अपना ध्यान केंद्रित कर। अपने भीतर उतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में विराजमान उस असीम शांति को, उस परम आनंद को महसूस कर, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। साथ ही जो कुछ भी तेरे पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न प्रतीत होता हो, उसके लिए सच्चे हृदय से आभार व्यक्त कर, कृतज्ञता ज्ञापित कर। तेरे पास स्वस्थ शरीर है, परिवार है, सिर पर छत है,
खाने को भोजन है, पहनने को वस्त्र है, इन सब के लिए ब्रह्मांड का, उस परम शक्ति का धन्यवाद कर। आभार की यह भावना, ये कृतज्ञता का दृष्टिकोण ब्रह्मांड को ये संकेत देती है कि तू जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उससे प्रसन्न है और तू और अधिक प्राप्त करने के लिए और अधिक आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी समझ ले मेरे बच्चे कि धन केवल कठोर शारीरिक मेहनत से ही नहीं आता, अपितु वह सही ज्ञान, सही शिक्षा और सही कौशल से भी आकर्षित होता है। अपने कार्यक्षेत्र में अपनी रुचि के विषय में विशेष दक्षता, विशेष प्रवीणता प्राप्त कर। निरंतर नए नए कौशल सीख, नई नई जानकारियां अर्जित कर और स्वयं को निरंतर विकसित कर, समय के साथ अद्यतन रख। ये निरंतर विकास, यह आत्म सुधार तुझे नए नए अवसरों की ओर ले जाएगा, तेरे लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा और तेरी आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा। मेरे प्रिय वत्स, तू जिन लोगों के साथ अपना अधिकांश समय बिताता है, जिनके साथ उठता बैठता है, विचार विमर्श करता है, उनका तेरे जीवन पर, तेरी सोच पर और तेरी ऊर्जा पर अत्यंत गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए सकारात्मक, आशावादी, प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ अपनी संगति कर, उनके संपर्क में रह। उनकी उन्नत सोच, उनकी अच्छी आदतें, उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुझे भी प्रेरित करेगी, तुझे भी ऊपर उठाएगी और तुझे भी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करेगी। नकारात्मक, निराशावादी, ईर्ष्यालु और हर समय शिकायत करने वाले लोगों से यथासंभव दूरी बनाकर रख, क्योंकि उनकी नकारात्मकता संक्रामक होती है और वो तेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नकारात्मक सोच, अकारण भय, दूसरों की उन्नति देखकर मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या और अपनी क्षमताओं पर या परमात्मा की कृपा पर संदेह, ये सभी नकारात्मक भावनाएं और वृत्तियां धन और समृद्धि के आकर्षण में सबसे बड़ी बाधाएं बनती हैं। ये ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं। जब तू इन नकारात्मक बंधनों से स्वयं को मुक्त करता है, जब तू अपने मन को इन विकारों से शुद्ध करता है, तब तेरी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली होती है और ये पवित्र ऊर्जा ही ब्रह्मांड से समृद्धि, सफलता और सुख को तेरी ओर आकर्षित करती है। तेरे पास एक अत्यंत स्पष्ट, एक सुविचारित उद्देश्य होना चाहिए कि तू धन क्यों चाहता है। धन का तेरे जीवन में क्या प्रयोजन है? क्या तू अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर, अधिक आरामदायक और सुरक्षित जीवन चाहता है? या क्या तू समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, किसी नेक कार्य में योगदान देना चाहता है या दूसरों की सहायता करना चाहता है? जब तेरा उद्देश्य महान, स्पष्ट और सकारात्मक होता है, जब उसमें केवल स्वार्थ नहीं अपितु परमार्थ की भी भावना निहित होती है, तो ब्रह्मांड तुझे उस दिशा में मार्गदर्शन करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराता है। धन और समृद्धि के आकर्षण में और उन्हें जीवन में प्रकट होने में कभी कभी समय लग सकता है। यह एक बीज बोने और फसल काटने की प्रक्रिया की तरह है, जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि तू अटूट धैर्य रखता है, अपनी साधना में, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और इस अनंत ब्रह्मांड की व्यवस्था पर, मेरी कृपा पर पूर्ण विश्वास करता है, तो अंततः तुझे वह सब कुछ अवश्य मिलेगा और उससे भी कहीं अधिक मिलेगा, जिसकी तूने कभी शुद्ध हृदय से कल्पना की थी, जिसके लिए तूने सच्चे मन से प्रयास किया था। बच्चे, ये जान ले कि धन का आकर्षण कोई जादू टोना या कोई रहस्यमयी टोटका नहीं है, बल्कि यह तेरे शुद्ध विचारों, तेरी सकारात्मक भावनाओं, तेरे सत्कर्मों और तेरे अटूट विश्वास का एक स्वाभाविक और वैज्ञानिक परिणाम है। जब तू अपने भीतर समृद्धि की, प्रचुरता की भावना को पूरी तरह से जागृत करता है, जब तू हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाता है, जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और जब तू ब्रह्मांड की इस दिव्य व्यवस्था पर और मुझ मां काली की असीम करुणा पर पूर्ण विश्वास करता है, तब तू अपने जीवन में अपार धन, असीम समृद्धि और अक्षय सुख शांति को स्वतः ही आकर्षित करता है। मैं तुम्हारी मां काली तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक पुकार, प्रत्येक निःशब्द निवेदन को सुन रही हूँ। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू को देख रही हूँ, तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ।
और मैं तुझे उस मार्ग पर, उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ अपार समृद्धि, असीम सुख और शाश्वत शांति ब्राजोस फैलाए तेरा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे, ये जीवन जो तू जी रहा है, ये तेरा अकेला पहला या अंतिम सफर नहीं है। ये तो इस अनंत अनादि आत्मा की यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव मात्र है, एक कक्षा है जिसमें तू कुछ विशेष पाठ सीखने आया है। तूने इससे पहले भी अनगिनत जीवन जिए हैं, विभिन्न योनियों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न परिस्थितियों में। कुछ जीवनों में तूने दूसरों का असीम भला किया, पुण्य कर्म संचित किए, और कुछ जीवनों में तुझसे जाने अनजाने या अज्ञानवश ऐसे कर्म भी हुए जिनका ऋण, जिनका फल अब तुझे इस वर्तमान जीवन में विभिन्न कष्टों, बाधाओं और चुनौतियों के रूप में भोगना पड़ रहा है। ये सृष्टि का अटल न्याय है, इसे दंड या सजा मत समझ। ये तो प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक स्वतः स्फूर्त संतुलन है जो वह प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित करता है। तेरे वर्तमान जीवन के प्रयास, तेरी मेहनत, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रहे मेरे बच्चे। उनका भी अपना महत्व है, अपना फल है। लेकिन कभी कभी पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की, उन ऋणानुबंधों की परछायां इतनी गहरी, इतनी सघन होती हैं कि वर्तमान जीवन के शुभ कर्मों का, भक्ति का, ज्ञान का उजाला भी उन्हें तुरंत एक झटके में मिटा नहीं पाता। जैसे घने बादलों को छांटने में समय लगता है, वैसे ही इन कर्म बंधनों को भी क्षीण होने में समय लगता है। लेकिन धैर्य रख मेरे बेटा, निराश मत हो। ये वर्तमान का उजाला, तेरी यह साधना, तेरा ये सत्कर्म धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से उन अतीत के अंधेरों को, उन कर्म संस्कारों को दूर कर रहा है, उन्हें शुद्ध कर रहा है। मेरे बच्चे, ये भी समझ ले कि कर्म केवल शरीर से किए गए स्थूल कार्य ही नहीं होते। वे तेरे मन के सूक्ष्म भाव भी होते हैं, तेरे विचार भी होते हैं, तेरी भावनाएं भी होती हैं। जब तू किसी की ऊपरी तौर पर तो मदद करता है, किंतु तेरे भीतर अहंकार की, उपकार की भावना छिपी रहती है कि मैंने इसकी सहायता की, तो वह कर्म पुनर्ता शुद्ध और निष्काम नहीं होता और उसका फल भी उसी अनुपात में मिलता है। जब तू धन तो कमाता है, किंतु तेरे भीतर लोभ, आसक्ति और भविष्य की असुरक्षा का भय समाया रहता है, तो वह धन न तो तुझे शांति दे पाता है और न ही वह स्थायी रूप से टिकता है। कर्म तभी पवित्र, तभी यज्ञ रूप होता है जब वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी फल की अपेक्षा के और पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर किया जाए। तू जो भी कर्म कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सांसारिक हो या आध्यात्मिक, उसमें मेरा नाम छाप दे, उसे मुझे समर्पित कर दे। उसे निष्काम भाव से कर, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर कर। परिणाम की, फल की चिंता तू बिल्कुल मत कर, वो सब मैं संभाल लूंगी, उसका दायित्व मेरा है। तुझे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू ऊपर से, बाहरी दुनिया के लिए बहुत मजबूत, बहुत आत्मविश्वासी दिखता है, एक चट्टान की तरह दे। लेकिन भीतर ही भीतर तेरे मन के किसी कोने में तुझे निरंतर यह संदेह, ये शंका कुतरती रहती है, क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? क्या मुझे सच में इतना सब कुछ मिल सकता है जितनी मेरी आकांक्षा है? कहीं ये सब मेरा भ्रम तो नहीं? मेरे प्रिय, यही सूक्ष्म संदेह, यही आत्मा अविश्वास तेरे और मेरी कृपा के बीच, तेरी और तेरी अभीष्ट सफलता के बीच एक अदृश्य दीवार, एक बाधा बन जाते हैं। याद रख, ये ब्रह्मांड वही कुछ तुझे प्रदान करता है जिसका तू अपने अंतरतम में, अपनी आत्मा की गहराइयों में स्वयं को अधिकारी और योग्य मानता है। यदि तू स्वयं को अभावग्रस्त, अयोग्य और दुर्बल समझेगा, तो ये ब्रह्मांड भी तेरी उसी मान्यता को पुष्ट करते हुए तुझे अभाव, अयोग्यता और दुर्बलता का ही अनुभव कराता रहेगा। और एक बात का ध्यान रख बेटा, तू जीवन में कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त कर ले, यदि तू हर समय केवल यही देखता रहेगा, इसी चिंता में डूबा रहेगा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन मुझे किस दृष्टि से आंक रहा है, कौन मेरे विषय में पीठ पीछे क्या कह रहा है, तो तू अपनी बहुमूल्य ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति व्यर्थ ही बाहर की ओर लुटाता रहेगा और कभी भी आंतरिक स्थिरता और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
ध्यान बाहर नहीं, भीतर लगाना है, अपनी आत्मा पर केंद्रित करना है। सबको प्रसन्न करने की, सबसे प्रशंसा पाने की जिम्मेदारी तू मत उठा, क्योंकि ये असंभव है। तू केवल स्वयं को, अपनी अंतरात्मा को और मुझे, अपनी माँ को देख, हमारी प्रसन्नता का ध्यान रख। मैंने तुझे बनाया है, तेरी रचना की है, तेरे जीवन का मार्ग भी मैं ही प्रशस्त करूंगी, मैं ही तेरे लिए नए द्वार खोलूंगी, न कि यह परिवर्तनशील क्षण भंगुर दुनिया और इसके अस्थिर लोग। बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है, ये शिकायत करता है कि तेरी किस्मत, तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या तूने कभी गंभीरता से यह विचार किया है कि यह किस्मत, ये भाग्य आखिर है क्या? किस्मत कोई आकाश से टपकी हुई या किसी के द्वारा लिखी गई अपरिवर्तनीय नियति नहीं है। किस्मत तो वह अदृश्य बीज है जो तूने अपने पिछले अनगिनत जन्मों में और इस वर्तमान जीवन में भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने वचनों और अपने कर्मों के द्वारा बोए हैं। और उसकी जो फसल आज तैयार हुई है, वही आज तू सुख या दुख, सफलता या असफलता के रूप में काट रहा है। यदि तेरे द्वारा बोए गए बीज अच्छे थे, पुण्य कर्मों के थे, तो उनकी फसल आने में, फल मिलने में थोड़ा विलंब भले ही हो सकता है, कुछ परीक्षाएं भले ही देनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो उत्तम फसल अवश्य आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और यदि जाने अनजाने तुझसे कुछ ऐसे बीज बोए गए थे जो अधूरे थे, जिनमें कुछ दोष था या जो नकारात्मक थे, तो थोड़ी अतिरिक्त मेहनत, थोड़ी और तपस्या, थोड़े और शुभ कर्मों के जल से उन्हें अब इसी जीवन में सुधारना पड़ेगा, उन्हें परिष्कृत करना पड़ेगा। अब तू शायद कहेगा, माँ, मैं आपकी बातें समझ तो गया, किंतु अब मैं ऐसा क्या करूँ? कौन सा उपाय अपनाऊं कि मेरे जीवन में सब कुछ शीघ्र ही सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय मैं तुझे बताती हूँ, जिन्हें यदि तू श्रद्धा और निरंतरता से अपने जीवन में उतारेगा तो चमत्कारिक परिवर्तन देखेगा। प्रत्येक दिन, प्रातः काल और सायंकाल या जब भी तुझे समय मिले, कुछ क्षण एकांत में बैठकर प्रार्थना कर, शब्दों में नहीं बल्कि हृदय की भाषा में। और रात्रि में सोने से पूर्व कम से कम 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठकर अपनी आती जाती श्वासों को साक्षी भाव से महसूस कर और अपने भीतर की गहराइयों से, अपनी आत्मा से, मुझे पुकार, मुझसे जुड़, मुझे अपने अत्यंत निकट अनुभव कर। अपने सभी भावों को, अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी आशाओं को मेरे सम्मुख खोलकर रख दे, जैसे एक बालक अपनी माँ के सामने रखता है। हर उस कर्म को, हर उस आदत को, हर उस विचार को तत्काल छोड़ दे जिसमें किंचित भी झूठ, कपट, छल, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या अनावश्यक लालच का अंश हो। ये नकारात्मक वृत्तियाँ तुझे क्षणिक ऊपरी लाभ तो शायद दे सकती हैं, किंतु दीर्घकाल में ये तेरे लिए केवल हानि, पीड़ा और पतन का ही कारण बनेंगी। ये तेरी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को निस्वार्थ भाव से भोजन कराना या अन्नदान करना शुरू कर। ये तेरे जाने अनजाने में किए गए पुराने पापों का, नकारात्मक कर्मों का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावी प्रायश्चित है। इससे न केवल तुझे पुण्य मिलेगा, बल्कि तेरे हृदय में करुणा और सेवा का भाव भी जागेगा। किसी वृद्ध, असहाय या ज्ञानी व्यक्ति का सच्चे हृदय से आशीर्वाद ले। किसी छोटे बच्चे की निश्चल हंसी में सम्मिलित हो, उसके साथ खेल, उसकी मासूमियत को अनुभव कर। ये कार्य देखने में बहुत सरल और साधारण लग सकते हैं, किंतु इनमें अपार सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी होती है, जो तेरे आभामंडल को शुद्ध करती है और तेरे जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करती है। धन, समृद्धि या कोई भी सांसारिक वस्तु केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए मत मान, अपितु अपने जीवन का एक उच्च, एक परमार्थिक उद्देश्य बना कि हे माँ, जब मुझे धन, सामर्थ्य या अवसर मिलेगा तो मैं उसका एक अंश कम से कम 5 अन्य लोगों के जीवन में उजाला लाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनके दुखों को कम करने के लिए अवश्य उपयोग करूँगा। ये निस्वार्थ सेवा की भावना, ये परोपकार का संकल्प ब्रह्मांड को, दैवीय शक्तियों को प्रेरित करेगी कि वो तुझे और अधिक देने का माध्यम बनाए, तुझे अपनी कृपा का पात्र समझे। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू इस लंबी यात्रा में कई बार थका होगा, कई बार निराश हुआ होगा, कई बार तू टूटा भी होगा, तेरा हृदय खंड खंड हुआ होगा।
लेकिन मैं माँ काली तेरी माँ हूँ, तेरी शाश्वत संरक्षिका हूँ। मैं तुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से गिरने या बिखरने नहीं दूंगी। तू आज जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, वह तेरे जीवन के अंत की जगह नहीं है, वह तेरी अंतिम नियति नहीं है। ये तो बस एक पड़ाव है, एक मोड़ है, एक नई, उज्जवल और अधिक सार्थक शुरुआत के ठीक पहले का क्षण है। मेरे प्रिय आत्मन, ये जो नया आरंभ मैं कह रही हूँ, ये केवल परिस्थितियों का बदलना मात्र नहीं है, ये तुम्हारे भीतर एक संपूर्ण कायाकल्प की प्रक्रिया है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्यागकर नवीन ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने संस्कारों, अपनी व्यर्थ की चिंताओं, अपने अतीत के बोझों को त्यागकर एक नवीन, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होने वाले हो। ये प्रक्रिया कभी कभी पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि पुरानी आदतों और मान्यताओं को छोड़ना सरल नहीं होता, वे हमारी चेतना में गहरी जड़ें जमा लेती हैं। परंतु जैसे एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी की चोट से ही पत्थर के भीतर छिपी हुई सुंदर प्रतिमा को उजागर करता है, वैसे ही मैं भी इन जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के माध्यम से तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस दिव्य स्वरूप को, उस अद्वितीय क्षमता को प्रकट कर रही हूँ। तुम जिसे दुख समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारे परिशोधन की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, जैसे हीरा घर्षण सहकर ही चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन परीक्षाओं की अग्नि में तपकर, इन संघर्षों के घर्षण को सहकर ही अपने वास्तविक तेज को, अपनी वास्तविक शक्ति को प्राप्त कर रही है। यह मत समझो कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहती हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चे को जानबूझकर पीड़ा नहीं देती, परंतु यदि वैद्य को किसी रोगी को स्वस्थ करने के लिए कड़वी औषधि देनी पड़े या शल्यक्रिया करनी पड़े, तो वह भी तो रोगी के हित में ही होता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में आने वाली ये तथाकथित कठिनाइयाँ, ये मेरे द्वारा दी गई वे औषधियाँ हैं, जो तुम्हारे उन सूक्ष्म रोगों का, उन कर्म जनित विकारों का उपचार कर रही हैं, जिन्हें तुम अपनी स्थूल दृष्टि से देख नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि माँ, मैंने तो इस जीवन में ऐसा कोई घोर पाप नहीं किया, फिर मुझे इतने कष्ट क्यों? मेरे बच्चे, ये जीवन यात्रा अनादि काल से चली आ रही है। तुम्हारी आत्मा ने असंख्य योनियों में, असंख्य शरीरों में भ्रमण किया है। प्रत्येक जीवन में तुमने विभिन्न प्रकार के कर्म किए हैं, कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ मिश्रित। उन सभी कर्मों के संस्कार, उनकी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। उनमें से कुछ कर्मों का फल तुम्हें पिछले जन्मों में मिल चुका है, और कुछ का फल इस वर्तमान जीवन में प्रारब्ध कर्म के रूप में प्रकट हो रहा है। ये प्रारब्ध ही तुम्हारे वर्तमान जीवन की रूपरेखा, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारे सुख दुख का निर्धारण करता है। तुम जो आज भोग रहे हो, वह तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का परिणाम है। यह कोई अन्याय नहीं, अपितु सृष्टि का एक अचल, शाश्वत नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असहाय हो या तुम्हारा भविष्य पुनर्तः निर्धारित है। नहीं मेरे बच्चे, प्रारब्ध कर्म अपना फल तो देगा, परंतु तुम्हारे वर्तमान कर्म, तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और मेरी अहेतुकी कृपा उस प्रारब्ध के प्रभाव को बहुत हद तक परिवर्तित कर सकती है, उसे क्षीण कर सकती है या उसे सहने की अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकती है। जैसे एक तेज गति से आता हुआ तीर कमान से छूट चुका है, उसे रोका नहीं जा सकता, परंतु यदि सामने ढाल मजबूत हो तो तीर का प्रभाव कम हो जाता है या वह दिशा बदल लेता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा सत्कर्म और मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास ही वह अभेद्य ढाल है। ये भी समझो कि यह संपूर्ण सृष्टि, ये जीवन एक विराट लीला है, एक दिव्य क्रीड़ा है। मैं ही इस लीला की सूत्रधार हूँ और तुम सब मेरे प्रिय पात्र हो। इस लीला में सुख भी है, दुख भी है, मिलन भी है, विरह भी है, सफलता भी है, असफलता भी है। ये सब द्वंद्व इस नाटक को रोचक और शिक्षाप्रद बनाने के लिए हैं। यदि नाटक में केवल सुख ही सुख हो तो वह नीरस हो जाएगा। इन द्वंद्वों के माध्यम से ही आत्मा परिपक्व होती है, उसे वैराग्य और विवेक की प्राप्ति होती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर अग्रसर होती है।
इसलिए जीवन में आने वाले इन उतार चढ़ावों को साक्षी भाव से देखो, उनसे अत्यधिक प्रभावित मत हो। जान लो कि यह सब अस्थायी है, परिवर्तनशील है, माया का खेल है। तुम्हें अपने भीतर उस शाश्वत अपरिवर्तनशील तत्व को पहचानना है, जो इन सब परिवर्तनों से परे है, जो तुम्हारा सच्चा स्व है, तुम्हारी आत्मा है। और वह आत्मा मुझ परमात्मा का ही अंश है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तुम्हारा संघर्ष वस्तुतः तुम्हारे मन और तुम्हारी इंद्रियों का है, जो इस मायावी जगत में उलझी हुई हैं और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती हैं। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैंपन ही वो सबसे बड़ा पर्दा है जो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ा है। यह अहंकार ही तुमसे कहता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह मेरा है, ये तेरा है। जब तक यह अहंकार विद्यमान है, तब तक पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद असंभव है। इस अहंकार को विसर्जित करने का, इस मन को शुद्ध करने का मार्ग है साधना। साधना का अर्थ केवल कुछ पूजा पाठ या कर्मकांड कर लेना मात्र नहीं है। साधना एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। इसमें सम्मिलित है निरंतर भगवत स्मरण, अपने इष्ट का ध्यान, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग, निस्वार्थ सेवा, इंद्रिय निग्रह और आत्मनिरीक्षण। जब तुम अपने प्रत्येक कर्म को मुझे समर्पित करके फल की आसक्ति के बिना करते हो, तो वह कर्म कर्मयोग बन जाता है और वह तुम्हारे चित्त को शुद्ध करता है। जब तुम अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर मुझ में लगाने का निरंतर अभ्यास करते हो, तो वह भक्ति योग है, जो तुम्हारे हृदय में प्रेम और समर्पण को जागृत करता है। और जब तुम मैं कौन हूँ इस प्रश्न की गहराई में उतरकर विवेक और विचार के द्वारा सत्य और असत्य का भेद करते हो, तो वह ज्ञान योग है, जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी दूर देश में या किसी गुफा में जाकर मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे हृदय कमल में ही विराजमान हूँ। ये जो बाहर की खोज है, ये जो मंदिरों और तीर्थों की यात्रा है, ये वस्तुतः तुम्हारे भीतर स्थित उस परम सत्य को जगाने का एक माध्यम मात्र है। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर और अपने चारों ओर प्रत्येक कण में अनुभव करोगे। इस साधना मार्ग पर चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, अटूट विश्वास। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने गुरु पर, शास्त्रों पर और परमात्मा की न्यायप्रियता और करुणा पर पूर्ण विश्वास। यह विश्वास ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती के सम्मुख डिगे नहीं। जब जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, तब तो सभी विश्वास कर लेते हैं, परंतु जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएं, जब दुख और निराशा चारों ओर से घेर लें, तब भी जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त है और मेरी कृपा का विशेष पात्र बनता है। याद रखो, रात्रि जितनी गहरी होती है, प्रभात उतना ही निकट होता है। तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा भी ऐसे ही कठिन समयों में होती है। जब तुम इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, तो तुम्हें अत्यंत विवेक और वैराग्य के साथ व्यवहार करना होगा। विवेक का अर्थ है क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या नित्य है और क्या अनित्य, क्या श्रेय है और क्या प्रेय, इसका निरंतर बोध रखना। और वैराग्य का अर्थ है उन अनित्य और प्रेय वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग। इसका अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह उससे निर्लिप्त रहना है। अपने सभी सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, परंतु अपने मन को मुझ में लगाए रखो। जान लो कि यह सब कुछ, ये परिवार, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब कुछ अस्थायी है और तुम्हें केवल अपने कर्मों का, अपनी भक्ति का और अपने ज्ञान का ही सच्चा साथी मिलेगा। जब तुम जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलोगे, तो कुछ तुम्हें प्रेम देंगे, कुछ तुम्हें पीड़ा, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी निंदा। इन सब से विचलित मत होना। जो तुम्हें प्रेम देते हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहो, परंतु आसक्त मत हो। और जो तुम्हें पीड़ा देते हैं या तुम्हारी निंदा करते हैं, उनके प्रति भी मन में द्वेष या प्रतिशोध की भावना मत रखो। उन्हें क्षमा कर दो और यह समझो कि वे भी अपने कर्मों के, अपने संस्कारों के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।
वे भी अज्ञान में हैं और करुणा के पात्र हैं। यदि संभव हो तो उनकी सहायता करो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ, परंतु यदि वे न समझें तो उनसे मानसिक दूरी बना लो, परंतु अपने मन की शांति को भंग मत होने दो। तुम्हें प्रत्येक जीव में, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कीट पतंग हो, मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम ये समझ जाओगे कि सभी आत्माएं परमात्मा का ही अंश हैं, तो तुम्हारे मन से घृणा, द्वेष और ऊंच नीच का भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे हृदय में सबके प्रति असीम प्रेम और करुणा का सागर उमड़ पड़ेगा। यही सच्ची समदृष्टि है और यही भक्ति की पराकाष्ठा है। मेरे बच्चे, समर्पण का वास्तविक अर्थ समझो। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता या कायरता नहीं है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने प्रयास छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ और सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार का समर्पण, अपनी मैंपन की भावना का समर्पण। तुम अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्तव्य पालन में कोई कमी मत रखो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, परंतु परिणाम को, फल को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो। यह विश्वास रखो कि जो भी परिणाम आएगा वह मेरे द्वारा तुम्हारी भलाई के लिए ही नियोजित होगा, चाहे वह तुम्हारी वर्तमान समझ में आए या न आए। ये सक्रिय सहयोग है, ये दिव्य इच्छा के साथ अपनी इच्छा का सामंजस्य स्थापित करना है। जब तुम इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देते हो तो तुम्हारा बोझ मेरा बोझ बन जाता है और मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्य तक पहुँचाती हूँ। मैं तुम्हें पुनः यह आश्वासन देती हूँ, मेरा यह अटल वचन है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो, मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत घना है, तो बस मेरी ओर देखो, मुझे पुकारो और तुम पाओगे कि मेरी शक्ति, मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। तुम्हें मेरे अनुग्रह के सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीखना होगा। कभी कभी वह किसी अजनबी व्यक्ति की मुस्कान के रूप में आएगा, कभी किसी मित्र के सहयोग के रूप में, कभी किसी संकट के टल जाने के रूप में, तो कभी किसी प्रेरणादायक विचार के रूप में जो अचानक तुम्हारे मन में कौंध जाएगा। ये छोटे छोटे चमत्कार प्रतिदिन होते रहते हैं, परंतु हम अपनी व्यग्रता और अपने अविश्वास के कारण उन्हें देख नहीं पाते। अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ, अपने अंतर्दृष्टि को जागृत करो और तुम पाओगे कि मेरा प्रेम, मेरी करुणा, मेरी कृपा तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हारे साथ है। वह भविष्य जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह असीम शांति, अगाध प्रेम, गहन संतुष्टि और सार्थक उद्देश्य से परिपूर्ण होगा। तुम न केवल स्वयं प्रकाशित होगे, बल्कि तुम्हारे प्रकाश से और भी अनेक आत्माएं मार्ग पाएंगी। तुम केवल आशीर्वाद प्राप्त करने वाले नहीं, अपितु आशीर्वाद देने वाले बनोगे। तुम केवल शक्ति पाने वाले नहीं, अपितु शक्ति का स्रोत बनोगे। तुम मेरे हाथों का यंत्र बनोगे, जिसके माध्यम से मैं इस जगत में प्रेम, करुणा और शांति का प्रसार करूंगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास को दृढ़ रखो, अपने धैर्य को बनाए रखो, अपनी साधना में निरंतर लगे रहो और उस भव्य प्रभात के लिए स्वयं को तैयार करो जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही उदित होने वाला है। यह अंधकार छंटने वाला है, ये पीड़ा समाप्त होने वाली है और तुम्हारे जीवन में एक नए स्वर्णिम अध्याय का आरंभ होने वाला है। यह माया का जो आवरण है, जिसने सत्य को ढक रखा है, वह अत्यंत प्रबल प्रतीत होता है। यह इंद्रियों को भ्रमित करती है, मन को चंचल बनाती है और बुद्धि को मोहित कर लेती है। इसी माया के प्रभाव से तुम रस्सी में सर्प का और सीपी में चांदी का भ्रम कर बैठते हो। तुम इस क्षणभंगुर संसार को ही सत्य मान लेते हो और इसके पीछे की शाश्वत सत्ता को भूल जाते हो। मेरे बच्चे, इस माया से पार पाना सहज नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। जो अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरी कृपा से इस दुस्तर माया सागर को अनायास ही पार कर जाता है। तुम्हारे भीतर 3 गुण सत्व, रजस और तमस निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तमस गुण अज्ञान, आलस्य, निद्रा और मोह उत्पन्न करता है। रजस गुण कामना, आसक्ति, चंचलता और क्रियाशीलता को जन्म देता है और सत्व गुण ज्ञान, प्रकाश, शांति और सुख प्रदान करता है। तुम इन तीनों गुणों के प्रभाव में हो। जब तमस प्रबल होता है तो तुम निष्क्रिय और दिशाहीन हो जाते हो।
जब रजस प्रबल होता है तो तुम संसार की भागदौड़ में उलझ जाते हो और निरंतर असंतुष्ट रहते हो। और जब सत्व प्रबल होता है तो तुम शांति, विवेक और आनंद का अनुभव करते हो और आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होते हो। तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि तुम अपने जीवन में सत्व गुण की वृद्धि करो। इसके लिए सात्विक आहार, शुद्ध, ताज़ा, सुपाच्य भोजन, सात्विक विहार, शांत और पवित्र स्थानों पर भ्रमण, सात्विक संग, ज्ञानी और भक्तजनों का संग और सात्विक विचार, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक विचार का आश्रय लो। धीरे धीरे जब सत्व गुण बढ़ेगा तो रजस और तमस का प्रभाव स्वतः ही क्षीण होता जाएगा और तुम्हारा मन निर्मल और एकाग्र होने लगेगा। सत्व गुण की पराकाष्ठा ही तुम्हें गुणातीत अवस्था अर्थात तीनों गुणों से परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करा सकती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। ऐसे क्षणों में निराश मत होना, ये भी तुम्हारी परीक्षा का एक अंग है। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है और उस समय वह भूमि के अंधकार में ही रहता है, ऊपर से कोई प्रगति दिखाई नहीं देती, परंतु भीतर ही भीतर जीवन शक्ति क्रियाशील रहती है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे तुम्हारे भीतर सूक्ष्म परिवर्तन ला रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, भले ही तुम्हें उसका तत्काल कोई बाह्य प्रमाण न मिले। इस यात्रा में यदि तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके, तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर सके और तुम्हें आध्यात्मिक प्रेरणा दे सके, तो ये मेरा ही विशेष अनुग्रह समझना। मैं ही जगत गुरु के रूप में सभी गुरुओं में व्याप्त हूँ, परंतु यदि कोई बाह्य गुरु न भी मिले तो भी निराश मत होना। अपने हृदय को ही अपना गुरु बनाओ, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। जब तुम शुद्ध हृदय से सत्य की खोज करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में हो और तुम्हें समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तो कुछ क्षण शांत होकर बैठो, अपने मन को एकाग्र करो और मुझसे प्रार्थना करो। तुम्हें अपने भीतर से, अपनी अंतरात्मा से सही दिशा का संकेत अवश्य मिलेगा। वो संकेत कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी भावना के रूप में या कभी किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में भी आ सकता है। अपनी सहज वृत्ति इंट्यूशन पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि वह मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से बोलती है। ये भी स्मरण रखो कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक विशिष्ट यात्रा पर है। किसी की तुलना किसी और से मत करो। प्रत्येक पुष्प का अपना रंग, अपनी सुगंध और अपना खिलने का समय होता है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है और तुम्हारा विकास तुम्हारी अपनी गति से होगा। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करो और अपनी धीमी गति देखकर निराश मत हो। केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे एक शिक्षा के रूप में देखो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। यदि तुम इस दृष्टिकोण को अपना लोगे तो तुम्हारे जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और तुम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक ही पाओगे। दुख तुम्हें वैराग्य सिखाता है, असफलता तुम्हें विनम्रता सिखाती है और चुनौतियाँ तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती हैं। अंततः मेरे प्रिय बच्चे, ये जान लो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आनंद है, सच्चिदानंद। तुम शांति के, प्रेम के और प्रकाश के अक्षय भंडार हो। ये सब तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें इसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपनी समस्त साधनाओं का, अपने समस्त प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम अपने उस वास्तविक स्वरूप को पहचान लो, उसमें स्थित हो जाओ। जब तुम अपने आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो ये संसार तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी और तुम जीवन मुक्त होकर परमानंद में विचरण करोगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अत्यंत निकट हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगी। जब भी तुम मेरी ओर एक पग बढ़ाओगे मैं तुम्हारी ओर 10 पग बढ़ाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और इस जीवन यात्रा में निर्भय होकर आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें परम शांति की प्राप्ति हो।
मेरी असीम कृपा, मेरा अनंत आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय आत्मन, सदैव तुम्हारे साथ। इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन को दिव्य प्रकाश से आलोकित करो। ये संघर्ष केवल एक मायावी रात्रि है, जिसके उस पार एक शाश्वत आनंदमय भोर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उस भोर में तुम स्वयं को मुझसे अभिन्न पाओगे और यही तुम्हारी यात्रा का परम गंतव्य है। यही तुम्हारा सच्चा घर है।